Two cars start towards each other from two places A and B, which are at a distance of 160 km. They start at the same time 8:10 a.m. If the speed of the cars are 50 km and 30 km per hour, respectively, they will meet each other at. तो इस तरीके से आपसे दो टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। एक प्रॉब्लम में क्या होगा, वो बोलेगा कि जो दोनों कार हैं एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। और एक प्रॉब्लम आता है जिसमें पूछता है कि दोनों कार जब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो कितने टाइम के बाद एक दूसरे को पा जाएंगे। तो इसी वीडियो में इसी प्रॉब्लम के लिए हम दोनों आंसर डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम इसको डिस्कस करेंगे जब दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक प्लेस ये हमारे पास है और एक प्लेस ये है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसने बोल रखा है 160 किलोमीटर। और मान लो यहाँ पे जो कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और यहाँ पे जो कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो दोनों का जो डिस्टेंस होता है जो ये कवर करेंगे वो मिल के 160 किलोमीटर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज कर लेना है। मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी इज टोटल इक्वल टू 160 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे दोनों कितना कवर करते हैं। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो टी आवर्स के बाद ये एक दूसरे को पा जाते हैं। यहाँ पे टाइम हमेशा आपको आर में कंसीडर करना है, क्योंकि जो स्पीड है आपने किलोमीटर पर आर में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे टाइम आर में है। तो आप भी टाइम जो एज्यूम करोगे या फिर यहाँ से कैलकुलेट करोगे वो पहले आर में आएगा। ठीक है, अब आप जानते हो कि जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो जो कार ए है उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो आ जाएगा 50 इंटू टी, मतलब 50t। और जो दूसरा है इसका टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा 30 इंटू टी, मतलब 30t। मतलब टी आवर्स में ए 50t डिस्टेंस कवर किया और ये 30t डिस्टेंस कवर किया, और दोनों डिस्टेंस मिल के कितना होना है 160। इसी को सॉल्व कर दोगे टी आपको मिल जाएगा आर में और उसी से टाइम मिल जाएगा। ये हो गया 80t इक्वल टू 160, तो टी आ जाएगा यहाँ पे 2 आवर्स, मतलब दोनों एक दूसरे को 2 घंटे बाद पा जाएंगे। तो अभी टाइम यहाँ पे था 8:10। अब 2 घंटे बाद यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा 10:10, मतलब 10:10 पे दोनों एक दूसरे को पा जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये तो हो गया दोनों जब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। अब अगर दोनों एक ही तरफ चलेंगे तब ये कैसे सॉल्व होगा उसको देख लेते हैं। तो सेम वही चीज आपको यहाँ पे जूम करनी है, दो प्लेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस 160 किलोमीटर। यहाँ पे जो कार है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो कार है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और दोनों मान लीजिए टी आवर्स के बाद एक दूसरे को पा जाते हैं। तो जब दोनों एक ही तरफ में चलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक को दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 160 किलोमीटर, क्योंकि जो एक होगा वो दूसरे से 160 किलोमीटर पीछे होगा। तो जब दोनों पाएंगे तो अगर मान लो ए बी को पाएगा तो ए इस बी से 160 किलोमीटर ज्यादा चलेगा तब बी को पाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस ए कवर करेगा और जो डिस्टेंस बी कवर करेगा दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 160 किलोमीटर होगा। तो अब यहाँ टी टाइम में इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50t, और टी टाइम में इस बी का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30t। और ए वाला इससे 160 किलोमीटर ज्यादा चला हुआ है, इसलिए इसके और इसके डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो 160 किलोमीटर आना चाहिए। यानी जो आपका पुराना कॉन्सेप्ट था उसमें दोनों को ऐड करना होता था और यहाँ पे दोनों को सबट्रैक्ट करना होता है, और जो ज्यादा डिस्टेंस होगा उसी में से कम वाला डिस्टेंस आप माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा। यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा 20t इक्वल टू 160। सॉल्व करोगे तो टी आ जाएगा 8 आवर्स, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों एक दूसरे को 8 घंटे में पाएंगे। अब अगर ये पूछा होता है इसी का टाइम, तो 8:10 में आपको ऐड करना था 8 आवर, तो ये आपको मिल जाता 16:10। 16:10 का मतलब हो जाता 4:10, तो आपका ये आंसर हो जाता 4:10, और एएम की जगह आ जाता पीएम। जैसा प्रॉब्लम होगा वैसे आप सॉल्व करोगे, इस तरीके का प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।